हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट में माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ओके, जिसे हम दूसरे नाम से इसे PPLO यानी फुल नेम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, अब क्वेश्चन आता है प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक सरल प्रोकैरियोट होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये एक सबसे छोटी सजीव कोशिका होती है। ठीक है, इसके चारों ओर कोशिकाओं का 3 स्तर प्रोटीन्स तथा लिपिड्स की बनी होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यानी डिस्कवर्ड बाय नॉकॉर्ड एंड रॉक्स 1898 में फर्स्ट टाइम इसे खोज की थी और इस कोशिका की खोज की थी। इसको सर्वप्रथम एनिमल्स यानी पशुओं में एनिमल्स डिजीज ऑफ लंग्स लिक्विड मटेरियल के रूप में इसे बोविन प्लूरो निमोनिया के रूप में देखा यानी पृथक किया था। ओके, पृथक करने किया था और पृथक करके इन्होंने देखा था ये विषाणु जीवाणु और विषाणु के मध्यवर्ती होती है। ओके, मध्यवर्ती होती है। और दूसरी इसकी संरचना ये मुख्य रूप से ये जंतुओं में तथा मनुष्यों में ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में भी पाई जाती है, जिसे हम संवर्धन रूप में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है? स्ट्रक्चर संरचना। ओके, संरचना में क्या है? ये सबसे पहले हम इसकी संरचना बनाते हैं। ये संरचना है, ये इसके 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। ओके, इस तरह से 3 लेयर बना देते हैं। ये बन गया। इसमें 3 लेयर्स में से इसके चारों ओर एक लिक्विड द्रव बना देते हैं, भरा हुआ होता है। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर के रूप में पाया जाता है। और इसके बीच बीच में ये राइबोसोम के कण होते हैं।
ये आरएनए होते हैं, और ये सोल्यूबल प्रोटीन होती है जो घुली हुई अवस्था में पाई जाती है। ये इस तरह से डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, अब इसी तरह इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये फर्स्ट 3 लेयर क्या होती हैं? लाइपो प्रोटीन, प्रोटीन मेम्ब्रेन 3 लेयर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्लिकेट डिस्क, यानी डीएनए डीएनए। ओके, ये है राइबोसोम। ओके, और ये है आरएनए, और ये घुले हुए क्या हैं? सोलुबल प्रोटीन। ओके, अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर। माइकोप्लाज्मा की जो संरचना होती है ये प्रायः गोलाकार, कोशिका भित्तिरहित, प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की बनी 3 मेम्ब्रेन की संरचना होती है। ओके, संरचना बनी होती है जिसमें के चारों ओर कोशाभित्त, दूसरा पॉइंट नहीं पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये एक अचल कोशिका होती है जो मुख्य रूप से प्रोटीन्स के रूप में या लिपिड्स के रूप में उपस्थित होती है। इसके बाद है इसमें जनन जो होता है मुख्य रूप से बर्डिंग प्रोसेस होता है, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन के रूप में इसमें जनन होता है। और इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो द्विगुणित अवस्था में होता है और नग्न रूप में पाया जाता है। राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं जो चारों ओर सोलुबल प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, तथा इसमें आरएनए भी उपस्थित होता है। इसके बाद है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीपीएनओ यानी माइकोप्लाज्मा शब्द का उपयोग वर्ड्स माइकोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम में मुख्य रूप से नोवाक ने 1929 में वर्ड यूज किया था। ओके, इस माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूली में रखा गया था। ये सबसे छोटी एक सजीव कोशिका होती है जिसमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। ओके, अब आता है जंतुओं में पाए जाने वाले रोग और पौधों में पाए जाने वाले रोग क्या होते हैं। जंतुओं में टॉन्सिलिट्स नामक रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद पशुओं में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी डिजीज उत्पन्न करते हैं, और मनुष्य में रेस्पिरेटरी भी रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से देखते हैं तो इसके है प्लेरोनिमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, श्वसन डिजीज रेस्पिरेटरी डिजीज उत्पन्न करते हैं, तथा मनुष्य में यानी ह्यूमंस में
इनफर्टिलिटी यानी स्टेरिलिटी भी उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार प्लांट में मुख्य रूप से जो मेन इम्पोर्टेंस होता है, ये मेन इम्पोर्टेंस रोल होता है। पहला सबसे दे रहा है येलो डिजीज उत्पन्न करते हैं। दूसरा है पोटैटो डिजीज उत्पन्न करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, सेंडाइल्स ऑफ स्पाइक है। इसके बाद है पोटैटो विच ब्रूम्स आर डिजीज उत्पन्न करते हैं। दूसरी क्या है, माइकोप्लाज्मा एक बहुरूपी कोशिका है जो प्रायः समय समय पर अपनी आकृति बदलती रहती है, इसलिए माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ओके, इस फिगर को ड्रा कर लीजिए, जो प्रॉब्लम हो उसको नेक्स्ट डिस्कशन करने के लिए देखिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।